मैंने बर्तन धोने के लिए एक पतीले में पानी गर्म किया और विम डाला और बर्तन धोने लगा। जैसे ही मैंने साबुन वाले पानी में हाथ डाला, दूध उबलने लगा और जब तक मैं हाथ धोकर गैस बंद करता, तब तक दूध उबलकर बाहर गिर गया। मैंने पोछा उठाया और स्लैब पर मारने लगा। इतने में डोरबेल बजी। मैंने पोछे को छोड़कर हाथ धोकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक सेल्समैन खड़ा था। उसने सामान दिखाया, उस पर सामने वाले घर का एड्रेस लिखा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको एड्रेस बताया और जितनी गालियाँ आती थी सब दे डाली। मैं फिर से बर्तन धोने लगा। जैसे ही साबुन वाले पानी में हाथ डाला और पहला बर्तन उठाया, इतने में फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फिर हाथ धोकर फ़ोन उठाया। मेरा दोस्त विशाल शाम को पार्टी में जा रहा था और मुझे घर के काम करने थे। निम्मी को भी काम वाली बाई को अभी छुट्टी करनी थी। अब मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने फिर बर्तन धोने शुरू किए। अब मैंने गुस्से में बर्तन पटकने शुरू कर दिए। इतने में जो महंगे कांच के गिलास जो निम्मी पिछले हफ्ते लाई थी, उसमें से एक गिलास खटाक करके टूट गया। अब मुझे काटो तो खून नहीं, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गिलास के टुकड़े इकट्ठे किए और एक काली पॉलिथीन निकाली और उसमें गिलास के टुकड़े उठाकर डालने लगा। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं किसी लाश को ठिकाने लगा रहा हूँ। अब मैंने आराम से बर्तन धोने शुरू कर दिए। बर्तन धोकर मैंने दूसरे गिलास की फ़ोटो अपने मोबाइल से खींची ताकि निम्मी के आने से पहले उसके जैसा हूबहू गिलास लाकर रख दूँ ताकि उसको पता न चले। मैं तैयार होकर सब्जी लेने के लिए निकला ही था कि फिर से डोरबेल बजी। दरवाजे पर कपड़े लेकर धोबी खड़ा था। मैंने उससे कपड़े लिए और अंदर आकर सोफे पर पटक दिए। मैं सब्जी लेने के लिए पास वाली मार्केट में आ गया। मैंने सब्जी वाले को बोला, 1 किलो भिंडी, 1 किलो अदरक, 2 किलो टमाटर दे दो। उसने कहा, क्या बात है भैया, घर पर मेहमान आ रहे हैं क्या? मैंने कहा, नहीं तो क्यों? उसने कहा, भाभी जी तो आधा किलो भिंडी, 250 ग्राम अदरक और 1 किलो टमाटर लेती हैं। मैंने बोला, जितना बोला है उतना तोल दे, और मन में सोचा कौन रोज रोज सब्जी लेने आएगा, सारी इकट्ठी ले लेता हूँ। निम्मी 1 हफ्ते बाद आएगी, मैं तो रोज रोज नहीं आ सकता। घर आया तो मेरा सुपुत्र मोहल्ले में से खेलकर घर पर आ चुका था। मैंने दाल चावल बनाए थे। दाल में तड़का लगाने ही वाला था, प्याज डालते ही कोयले की तरह जल गए। अब मैंने उसको डस्टबिन में गिराकर दूसरी बार तड़का लगाने के लिए फिर से प्याज काटे, और अब जैसे ही मिर्च डाली उसकी धसक मेरे फेफड़े तक पहुंची। खांस खांस कर आँख में पानी आ गया। तड़का लगाना इतना मुश्किल होता है क्या, आज पता चला। किसी तरह तड़का लगाकर दाल चावल डाइनिंग टेबल पर रखकर आरव को आवाज़ दी, आ जाओ खाना खा लो। वो आया और दाल चावल देखकर बोला, नो पापा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो सैंडविच खाऊंगा और मैंगो स्मूदी पीऊंगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तेरे बाप ने रेस्टोरेंट खोल रखा है क्या? जो जो मांगेगा वो मिलेगा, चुपचाप खा ले जो भी बना है। उसने कहा, मम्मी कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करती हैं, मैं जो मांगता हूँ वो खुशी खुशी बनाकर दे देती हैं। मैंने बोला, घर में मैंगो नहीं है, तेरा बाप लाएगा क्या मैंगो? फिर सोचा, मैं ही तो उसका बाप हूँ और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। और अब तो वैसे भी उसने मुझे सीधा कंपेयर किया है। मुझे ये चैलेंज है मेरे लिए कि मैं भी सब कर सकता हूँ। बाजार गया, मैंने फ्रूट वाले को बोला, 1 किलो आम दे दे। फ्रूट वाला बोला कि भैया कौन सा दूँ, बनारसी, लंगड़ा या सफ़ेदा? मेरा सिर चकरा गया। मैंने बोला, मैंने मैंगो की प्रजातियों पर PhD थोड़ी कर रखी है, मैंगो शेक वाले आम दे दे बस। उसने 1 किलो आम तोल दिए। मैं घर आकर घुसा ही था कि आरव ने दरवाज़ा खोला और बोला, ओहो पापा, आप आइसक्रीम नहीं लाए? इसमें तो आइसक्रीम भी डलती है। मैंने घूर कर उसको देखा और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। जैसा बनेगा पी लेना। आज पता चला अपनी औलाद को मैंने कितना सिर पर चढ़ा रखा है।
मैंने मैंगो शेक बनाकर दिया और वीडियो देखकर सैंडविच बना दिया। आरव ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर सब पी लिया। मैंने शुक्र मनाया, आज का दिन तो निकला, कल की कल देखेंगे। उधर निम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा घूमने के लिए निकली थी। पहली बार उबर की थी। पहली बार उबर कैंसिल हो गई। दूसरी उबर आई तो वो कहाँ खड़ा था पता ही नहीं चल रहा था। वो फ़ोन पर बताता रहा और मैं ढूंढती रही। मुझे गुस्सा आ रहा था रवि पर। इस सिचुएशन में लड़ना ज़रूरी था क्या? मैं ट्रिप करके आ जाती तब लड़ लेता। कम से कम कार में एयरपोर्ट पर छोड़ तो आता। मैंने सोचा रवि को कॉल कर लेती हूँ, पर उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं उसके बिना कहीं नहीं जा सकती, फिर ये बात सच हो जाएगी। मैंने मन में सोच लिया। वो उबर कैंसिल हो गई और फिर तीसरी उबर की तो उसने बोला कि मैडम वहाँ पर खड़े नहीं होने देते, आप इधर आ जाओ। मैं भारी भरकम ट्रॉली और बैग लेकर किसी तरह सड़क पार करके वहाँ पहुँची। पसीने से तरबतर हो चुकी थी मैं। अभी तो शुरुआत हुई है, पता नहीं और क्या क्या होगा। मेरी सहेलियां मुझे सीधा गोवा में ही मिलने वाली थीं। फिर से सारा सामान घसीटकर मैं उतरी और हाँफने लगी। गुस्सा आया, इतना सामान लेकर मैं क्यों आई। मैं एक एक बोर्ड पढ़ पढ़ कर आगे बढ़ रही थी। रवि के साथ आती हूँ तो कभी परवाह नहीं करी मैंने। वो जहाँ चलता है मैं चलती रहती हूँ उसके साथ। मैं बस जाकर आराम से बैठ जाती हूँ। वही देखता रहता है कब बोर्डिंग शुरू हुई, कब अनाउंसमेंट हुआ, वगैरह वगैरह। किसी तरह से फ़्लाइट तो बोर्ड कर ली थी मैंने। वहाँ पर उतरी और टैक्सी पता की। टैक्सी वाले ने 2500 रुपये मांगे। पिछली बार जब रवि के साथ आई थी तो टैक्सी रवि ने की थी। मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने पैसे मांगते हैं। अब पूछ भी नहीं सकती थी रवि से। बाकी सहेलियां अभी पहुंची नहीं थी। मुझे टैक्सी का रेट सुनकर इतनी तकलीफ हुई, इतने में तो मेरा मैक का फाउंडेशन आ जाता, जिसको लेने का मैं कब से टाल रही थी। सब टैक्सी वालों से पूछा, सबका यही रेट था। अब मन महसूस कर मैंने टैक्सी कर ली और होटल पहुंची। वहां पर पहुंचकर भूख लग गई थी तो सोचा कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। मेनू देखा तो उसमें रेट्स इतने हाई थे तो सोचा बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ। मैं तैयार होकर बाहर निकली और खाने की जगह ढूंढने लगी। ज़्यादातर वहाँ पर बार वगैरह थे। एक रेस्टोरेंट दिखा, वहाँ नॉर्थ इंडियन खाना मिल रहा था। मैंने 1 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किए। उफ़, कितने वाहियात बने थे। मैंने कभी परवाह नहीं की थी पैसे की। मैं जब रवि के साथ आई थी जो ऑर्डर करना चाहती थी किया था। अब मैं जो पैसे लेकर आई थी मुझे उसी में से मैनेज करना था। अभी तो पहला ही दिन था। उन वाहियात छोले भटूरे के मैं 200 रुपये चुका कर आई। काफ़ी दर्द हुआ मुझे। अब होटल आई तो एक सहेली आ गई थी, बाकी 2 शाम को आना था। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया और हम रात को सब घूमने निकल गए। एक एक चीज़ इतनी महंगी थी, 2 ही चीज़ ले पाई। सोचा रवि को फ़ोन करके बोलती हूँ कि अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे, लेकिन मुझे लगा उसने तो मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैं कैसे पहुँची? और वो आराम से घर बैठकर ऐश कर रहा है। मैं नहीं करूँगी फ़ोन। मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि वो सब मैनेज कैसे कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि अभी फ़ोन आ जाएगा कि ये नहीं मिल रहा, वो कहाँ रखा है। फिर मैं कहूँगी कि देखा, मेरे बिना तुम मैनेज नहीं कर सकते। कितना घमंडी है वो। मुझे गुस्सा आ रहा था। सजी सजाई शॉप्स देखकर कितना लालच आ रहा था। रवि के साथ जाती हूँ तो लगता है जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, कुछ भी ले लो। मुझे तो सोचना नहीं पड़ता है। सहेलियों से भी कुछ नहीं कह सकती थी। वो क्या सोचेंगी कि इस फक्कड़ को क्यों शामिल कर लिया हमने अपनी ट्रिप में। मैंने कुछ खरीदा नहीं, बस उन्हीं पैसे से मैनेज किया। और अब 5वें दिन घर लौटना था। हमने सब ने बाय किया और सब अपने अपने राह पर चल दिए। मैं जैसे ही घर पहुंची, दरवाज़ा खोलते ही जो घर का नज़ारा मेरे सामने था उससे मेरा सिर चकरा गया। धोबी जो कपड़े देकर गया था
वो वहीं सोफे के ऊपर पड़े थे। उसमें से निकाल निकाल कर कपड़े पहने जा रहे थे, लेकिन वो बाकी के कपड़े वहीं बंधे पड़े थे। पहने हुए कपड़े भी सोफे पर पड़े थे, जुराबें फर्श पर फैली हुई थी। 6 दिन से कपड़े तार पर ही पड़े थे बाहर। चादर आधी उतरी हुई थी। अलमारी में सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। किचन में प्याज के छिलके फैले हुए थे, डिब्बे खुले हुए थे। चीनी के डिब्बे में चींटियां चल रही थीं। फ्रिज में सब्जी भरी हुई थी जो कि बासी हो चुकी थी, इसलिए स्मेल आ रही थी। चारों तरफ तबाही का ही मंजर था। मैं शुरू कहाँ से करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। रवि घर पर आया तो उसके हाथ में थैली थी जिसमें बाहर से खाना पैक करवा कर लाया जा रहा था। उसने मुझे देखा तो वो खुश हो गया। उसने कहा, मुझे पता था आज तुम आ रही हो तो मैं तुम्हारी पसंद की शाही पनीर और बटर नान पैक करवा कर लाया था। तुम चाय पियोगी? मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने चाय बनाकर पी ली है और खबरदार अगर तुमने आप किचन में घुसने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से किचन साफ किया है मैंने। चारों तरफ कॉकरोच फैले हुए थे। ऐसा क्या बनाया तुमने? उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो निम्मी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये चैलेंज लिया। अब प्लीज़ अपना घर संभालो, मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करवा दिया करूँगा। मैं चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। घर का काम मैं देख लूँगी, तुम बस अपना काम संभालो। और मुझे भी पता है कि मुझे कितनी दिक्कत हुई। तुम्हारे से बात नहीं की, मदद नहीं मांगी, क्योंकि मुझे भी ईगो आ गया था। मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। तुमने भी तो कॉल नहीं किया। मैंने सोचा तुम घर को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। कैसे मैनेज किया है ये तो दिख रहा है। मुझे चिंता तो हो रही थी, मैं कॉल करने ही वाला था। अच्छा झूठ मत बोलो, तुम तो मज़े में थे मेरे बिना। मैंने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हारे बिना मैं मैनेज नहीं कर सकता कुछ भी। सॉरी, अब कभी झगड़ा नहीं करूँगा। मैंने बोला, अब मैं भी काफ़ी चैलेंज नहीं करूँगी। चैलेंज के चक्कर में वाट लग जाती है यार। आरव कमरे में आया और बोला, मम्मी प्लीज़ मैंगो स्मूदी बना दो। पापा बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते हैं। हम हंसने लगे। रवि ने कहा, चलो सब तैयार हो जाओ, आज बाहर जाकर मैंगो स्मूदी पियेंगे। आरव ने कहा, yippee! हमें समझ आ गया था हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ईगो नहीं आनी चाहिए। ये अच्छे भले रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।